वेलकम टू मिथिलेश फार्मेसी। जैसा कि दोस्तों कल आप लोगों का फार्माकोग्नोसी का एग्ज़ाम है, तो आज हम वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आप यदि पढ़ के जाते हैं तो आपका बैक नहीं लगेगा। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। एकदम देसी लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में बताया गया है, तो चलिए देख लेते हैं वो कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर के साथ आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, डिफाइन फार्माकोग्नोसी, गिव स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में रखा मिलेगा, देख लीजिएगा। तो एक्सप्लेन हमने किया है। फार्माकोग्नोसी इज ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। फार्माकोग्नोसी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ठीक, फर्स्ट वर्ड फार्माकोन है। फर्स्ट वर्ड जो है क्या है, फार्माकोन है। एंड सेकंड वर्ड जो है गोनोसिस है। सेकंड वर्ड क्या है, ग्नोसिस। देयर फार फार्माकोन मीन्स क्रूड ड्रग एंड जेनेसिस मीन्स नॉलेज। देयर फार मतलब इसके लिए फार्माकोन मीन्स क्रूड ड्रग होता है और ग्नोसिस मीन्स नॉलेज होता है। आगे देखिए फिर से, देयर फार फार्माकोग्नोसी मीन्स नॉलेज ऑफ क्रूड ड्रग। फार्माकोग्नोसी मीन्स क्या होता है, नॉलेज ऑफ क्रूड ड्रग। नॉलेज क्रूड ड्रग का नॉलेज करना ही हम किस में करते हैं, किस साइंस में, फार्माकोग्नोसी में करते हैं। ये एक दूसरा डिफिनेशन हमने लिखा है, उसको भी देख लीजिए। फार्माकोग्नोसी इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी। फार्माकोग्नोसी ब्रांच होती है फार्मेसी की, विच इज प्रोवाइड नॉलेज ऑफ क्रूड ड्रग, जो हमें क्रूड ड्रग का नॉलेज प्रोवाइड करती है। ठीक, आगे देखिए हिंदी में। हिंदी वाले ज़रा तैयार हो जाइए, हिंदी में हमने लिखा है, सब देख लीजिएगा। फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी फार्मेसी की वह ब्रांच है। ठीक, फार्माकोग्नोसी फार्मेसी की वह ब्रांच है जो हमें विभिन्न प्रकार के क्रूड ड्रग का नॉलेज देती है, जो हमें विभिन्न प्रकार के क्रूड ड्रग का नॉलेज देती है। स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी किस तरह से है, तो देखिए फार्माकोग्नोसी हमें विभिन्न प्रकार के मेडिकल प्लांट का नॉलेज देती है। ठीक, फार्माकोग्नोसी हमें विभिन्न प्रकार के क्रूड ड्रग के साइंटिफिक नाम और फैमिली का नॉलेज देती है। ठीक, फार्माकोग्नोसी यही सब इसका जो है स्कोप है, हमें विभिन्न प्रकार के क्रूड ड्रग और साइंटिफिक नाम और फैमिली का नॉलेज देती है। फार्माकोग्नोसी हमें विभिन्न प्रकार के नेचुरल ड्रग के क्लासिफिकेशन का नॉलेज देती है। आगे देखिए, फार्माकोग्नोसी हमें क्रूड ड्रग और मार्फोलॉजिकल का नॉलेज देती है। क्रूड ड्रग के मार्फोलॉजी का नॉलेज देती है। ठीक, क्रूड ड्रग के मार्फोलॉजी का नॉलेज देती है। मार्फोलॉजी मतलब क्या होता है, उसका देखने में वो कैसा, उसका कलर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, टेस्ट कैसा है, इस सब के बारे में नॉलेज देती है। अगला है आप लोगों का, फार्माकोग्नोसी हमें क्रूड ड्रग के एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का अध्ययन कराती है। ठीक, नॉलेज देती है। फार्माकोग्नोसी हमें क्रूड ड्रग के एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे इसमें कुछ क्रूड ड्रग होते हैं जो वोलेटाइल लिक्विड पाया जाता है, एल्कलॉइड पाया जाता है, तो उस सब का अध्ययन कराती है हमें। फार्माकोग्नोसी
फार्माकोग्नोसी हमें क्रूड ड्रग के फार्माकोलॉजिकल एक्शन का नॉलेज देती है। फार्माकोग्नोसी हमें क्रूड ड्रग के फार्माकोलॉजिकल एक्शन का नॉलेज देती है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन जैसे हो गया आपका एंटी कार्डियोटॉनिक ड्रग, एंटी कार्मिनेटिव ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, इस सब के बारे में नॉलेज देती है। फार्माकोग्नोसी हमें बहुत से नेचुरल सर्जिकल चीज़ों का नॉलेज देती है। ठीक, जैसे आपके सिलेबस में है सूचर हो गया, कॉटन हो गया, उल्क हो गया, इसके बारे में नॉलेज प्रदान करती है। फिर फार्माकोग्नोसी हमें विभिन्न प्रकार के क्रूड ड्रग के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट का नॉलेज देती है। फार्माकोग्नोसी जो है हमें विभिन्न प्रकार के ड्रग और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट का नॉलेज प्रदान करती है। अगला है फार्माकोग्नोसी हमें केमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में नॉलेज देती है। फार्माकोग्नोसी जो है हमें केमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में नॉलेज देती है। फार्माकोग्नोसी हमें विभिन्न प्रकार के इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग का नॉलेज देती है। इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग क्या होता है? ड्रग को एसेस करना, आइडेंटिफाई करना और उसके मार्फोलॉजी के बेस पे, उसको बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा, इसके बेस पे पता लगाना कि हाँ ये यही ड्रग है कि नहीं। इसका वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग और अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग बहुत आसान भाषा में समझाएं, उसको देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। वही शब्द इंग्लिश में लिखा गया है। इंग्लिश में जो बच्चे लिखना चाह रहे हैं वो इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक, वही सब कुछ जो है इंग्लिश में लिखा गया है। जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाह रहे हैं वो इंग्लिश में देख लीजिए। स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। ठीक, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी प्रोवाइड नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिनल प्लांट। फार्माकोग्नोसी प्रोवाइड नॉलेज ऑफ डिफरेंट क्रूड ड्रग साइंटिफिक एंड फैमिली नेम। फार्माकोग्नोसी प्रोवाइड नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप क्रूड ड्रग डिफरेंस क्लासिफिकेशन। डिफरेंट क्लासिफिकेशन का भी नॉलेज देती है और डिफरेंट टाइप के क्रूड ड्रग के क्लासिफिकेशन का नॉलेज देती है। ठीक, फार्माकोग्नोसी प्रोवाइड नॉलेज ऑफ मार्फोलॉजी ऑफ क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग के मार्फोलॉजी का नॉलेज देती है। फार्माकोग्नोसी प्रोवाइड नॉलेज ऑफ एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ क्रूड ड्रग। एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ क्रूड ड्रग का नॉलेज देती है। फार्माकोग्नोसी प्रोवाइड नॉलेज ऑफ मार्फोलॉजिकल एक्शन ऑफ क्रूड ड्रग। मार्फोलॉजिकल एक्शन या फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में बताती है। फार्माकोग्नोसी प्रोवाइड नॉलेज ऑफ यूजेज ऑफ क्रूड ड्रग। यूज हमें किस ड्रग का कहाँ पर यूज करना है, किस डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज करना है, इसके बारे में नॉलेज देती है। फार्माकोग्नोसी प्रोवाइड नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ क्रूड ड्रग। विभिन्न प्रकार के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट का नॉलेज देती है। फार्माकोग्नोसी प्रोवाइड नॉलेज ऑफ केमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। केमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग के बारे में बताती है। फार्माकोग्नोसी जो है प्रोवाइड नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप इवेल्युएशन ऑफ ड्रग। डिफरेंट टाइप के इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग के बारे में बताती है। फार्माकोग्नोसी प्रोवाइड नॉलेज अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग। अडल्ट्रेशन कितने तरह के होता है इस सब के बारे में बताती है और अडल्ट्रेशन क्या होता है इस सब के बारे में बताती है। अगला क्वेश्चन जो है आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है।
राइट शॉर्ट नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। शॉर्ट नोट देना है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग में। इसमें आपका सभी क्लासिफिकेशन दे देगा 5 नंबर में। इसको आपको कम से कम शॉर्ट में करके लिखना है। तो देखिए हम इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखें इसलिए बड़ा हो गया है, लेकिन आपको शॉर्ट में या हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में, जैसे हम लिखें सेम लिख सकते हैं। देखिए पहला है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन इज दोज क्लासिफिकेशन इन विच द ड्रग आर क्लासीफाई अल्फ़ाबेटिकली लाइक ABCD के क्रम में। अल्फ़ाबेटिकली क्लासिफिकेशन वह क्लासिफिकेशन होते हैं जिसमें हम क्रूड ड्रग को अल्फ़ाबेटिकली क्रम में रखते हैं, जैसे ABCD डॉट डॉट जेड के क्रम में। जैसे जिस ड्रग के पहले शब्द में ए आएगा उसको एक कैटेगरी में रखेंगे, जिस ड्रग के पहले शब्द में बी आएगा उसको बी वाले कैटेगरी में रखेंगे, फिर जिसमें सी आएगा उसको सी वाली कैटेगरी में, ऐसे ए से जेड तक क्लासिफाई करते हैं। यही अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन है। आगे देखिए, जैसे येलोए हो गया हमारा, ठीक, और बी से हो गया ब्लैक पाइपर हो गया, क्रिस्टल ऑयल हो गया, कोरिएंडर हो गया। देखिए एलोए हो गया, आइसोफोइडिडा हो गया, ए वाले कैटेगरी में रखा गया है। फिर ब्लैक पाइपर, बेंजोइन, ब्लैक कटैचू, ये बी वाले कैटेगरी में रखा गया है। फिर क्रिस्टल ऑयल, कोरिएंडर, कार्डमम, ये सी वाले कैटेगरी में रखा गया है। फिर डिजिटाइलिस और ईस्ट वाई वाले कैटेगरी में रखा गया है। फिर जेड वाले कैटेगरी में जो भी ड्रग होगा उसको रख देंगे। ये होता है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। अब इसका एडवांटेज देख लेते हैं। ड्रग इजीली ट्रेस, इस क्लासिफिकेशन को करके हम ड्रग को इजीली ट्रेस कर पाते हैं। इट इज ईजी एंड क्विकली टू यूज, यह ईजी है एंड यूज करने के लिए क्विकली, यह हमें यूज जल्दी हम कर सकते हैं और ये इजी है, यूज करना इजी हो जाता है। ठीक, टेक्निकल पर्सन नॉट रिक्वायर्ड, इस क्लासिफिकेशन को करने के लिए टेक्निकल पर्सन की ज़रूरत नहीं होती। इस क्लासिफिकेशन कोई भी 10 पढ़ा 12 पढ़ा व्यक्ति कर सकता है। आगे देखिए, ड्रग को आसानी से पता लगा सकते हैं। ये वही शब्द जो आपको इंग्लिश में लिखा वही हिंदी में लिख दिए हैं। ठीक, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, बार बार बताने से टाइम वेस्ट होगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। डिसएडवांटेज में क्या क्या है, इस क्लासिफिकेशन में हमें ड्रग का यूज का नहीं पता चलता। ठीक, इस क्लासिफिकेशन में हम ड्रग के यूजेज के बारे में नहीं जान पाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्लासिफिकेशन के बारे में इस क्लासिफिकेशन से हमें ड्रग का साइंटिफिक नाम का पता नहीं चल पाता है। इस क्लासिफिकेशन का डिसएडवांटेज यह है कि इसमें हमें ड्रग के यूजेज का पता नहीं चल पाता है और ड्रग के साइंटिफिक नेम का पता नहीं चल पाता। ये दो इसके डिसएडवांटेज हैं। एडवांटेज क्या है, टेक्निकल पर्सन की ज़रूरत नहीं होती है और इसको हम ट्रेस करना आसान होता है, यही इसका एडवांटेज है। चलिए देख लेते हैं आगे। अगला है आपका मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन में हम ड्रग को प्लांट के किस भाग से लिया गया है इसके अनुसार क्लासिफाई करते हैं। मार्फोलॉजी के अनुसार, कि मार्फोलॉजी जैसे बार्क लिया गया है कि रूट लिया गया है कि लीव्स लिया गया है कि फ्लावर यूज कर रहे हैं, इसके अनुसार क्लासिफाई करते हैं। जैसे लीव्स, बार्क, वुड, रूट, राइजोम। तो यहाँ पर देखिए क्लासिफिकेशन करके आपको दिखाए हैं किस तरह से क्लासिफाई किया जाएगा। जैसे लीव हो गया, तो जितने ड्रग का लीव यूज होगा
उसको एक कैटेगरी में रखेंगे। जैसे बार्क हो गया, बार्क माने क्या होता है, छाल, तो छाल जिसका जिसका होगा उसको एक कैटेगरी में रखेंगे। रूट, रूट जड़, जिसका रूट हो गया इसका एक कैटेगरी में रखेंगे। राइजोम, राइजोम जिसका यूज करेंगे उसको एक कैटेगरी में रखेंगे। फ्लावर, जिसका फ्लावर यूज करेंगे उसको एक कैटेगरी में रखेंगे। फिर अगला है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में, केमिकल क्लासिफिकेशन में हम ड्रग को क्रूड ड्रग में जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसके अनुसार क्लासिफाई करते हैं। क्रूड ड्रग को हम एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अनुसार क्लासिफाई करते हैं। जैसे हमारा हो गया केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या हो गया, एल्केलॉइड हो गया, ग्लाइकोसाइड हो गया, टाइलिन्स हो गया, वोलाटाइल ऑयल होगा। जैसे एल्केलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टाइलिन्स, वोलाटाइल ऑयल। एल्केलॉइड किस में पाया जाता है, वसाका में, बिनका में पाया जाता है। ग्लाइकोसाइड सेन्ना में, डिजिटालिस में पाया जाता है। टाइनिन्स जो है कटैचू में पाया जाता है। वोलाटाइल ऑयल जो है क्लोव में पाया जाता है। एडवांटेज क्या क्या है इसके, इसमें हमें क्रूड ड्रग के एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का पता चल जाता है। इसमें हमें क्रूड ड्रग के एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है उसका पता चल जाता है, एडवांटेज है। इसमें हमें थोड़ा बहुत ड्रग के यूजेज के बारे में, इसमें थोड़ा बहुत ड्रग के यूजेज के बारे में पता चल जाता है, ठीक। डिसएडवांटेज में क्या क्या, टेक्निकल पर्सन की ज़रूरत होती है। इस क्लासिफिकेशन को करने के लिए टेक्निकल पर्सन की ज़रूरत होगी जो हायर स्टडी किया हो, 12 के बाद भी जो भी साइंस स्ट्रीम से प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट विज्ञान का जो अध्ययन किया हो वही इस क्लासिफिकेशन को कर सकता है। क्योंकि इसमें एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के भी बारे में जानकारी रखना चाहिए और उसके साइंटिफिक नेम के बारे में भी जानना चाहिए। ड्रग के साइंटिफिक नेम के बारे में पता नहीं लग पाता, ड्रग का साइंटिफिक नेम इसमें भी पता नहीं लग पाता हमें, ये इसका डिसएडवांटेज है। आगे देखिए, अगला है आपका टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन इज दोज क्लासिफिकेशन इन विच द ड्रग आर क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू टेक्सोनॉमी ऑफ क्रूड ड्रग। इसमें जो है ड्रग को अकॉर्डिंग टू टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी के अनुसार क्लासिफाई करते हैं। जैसे किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीन एंड स्पीसीज। किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीन एंड स्पीसीज के अनुसार। जैसे देखिए, किंगडम, प्लांट का किंगडम पहले लिखेंगे, उस किस किंगडम से बिलोंग करता है। जैसे एक होता है प्लांट किंगडम, एक होता है एनिमल किंगडम, एक होता है मैमलिया किंगडम, आप लोग क्लास 12 में पढ़े होंगे। फिर साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम उसका क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स में आप लोग पढ़ते हैं फार्माकोग्नोसी में। जैसे इफिड्रा का होता है इफिड्रा सिनका। उसके बाद में फाइलम, उस फाइलम क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है उसका। फिर फैमिली, इफेड्रेसी, इफेड्रेसी कुल से बिलोंग करता है, ठीक। आगे देखिए, वही हिंदी में लिखा है टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। वह क्लासिफिकेशन है जिसमें हमें क्रूड ड्रग के टेक्सोनॉमी के अनुसार क्लासिफाई करते हैं, जिसमें हम क्रूड ड्रग को टेक्सोनॉमी के अनुसार क्लासिफाई करते हैं। एडवांटेज, एडवांटेज में क्या क्या लिखेंगे हम, ड्रग के बायोलॉजिकल सोर्स का ज्ञान होता है, ड्रग के बायोलॉजिकल सोर्स का ज्ञान होता है। इजीली आइडेंटिफाई ऑफ क्रूड ड्रग, आसानी से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्रूड ड्रग को, ठीक, आसानी से पहचान लेते हैं क्रूड ड्रग को। टेक्निकल पर्सन की ज़रूरत होती है, टेक्निकल पर्सन की ज़रूरत होती है। डिसएडवांटेज है इसका, टेक्निकल पर्सन की ज़रूरत होती है। ड्रग के यूज का पता नहीं चल पाता, ड्रग के यूजेज के बारे में पता नहीं चल पाता। इस क्लासिफिकेशन में भी ड्रग के यूजेज के बारे में पता नहीं चल पाता। और इसमें तो बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, ये सब का पता चल ही जाता है। अगला है मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन में हम ड्रग को प्लांट के किस भाग से लिया गया है इसके अनुसार क्लासिफाई करते हैं, कि ड्रग को प्लांट के किस भाग से लिया गया है इसके अनुसार से क्लासिफाई करते हैं। ये तो आप लोग पढ़े होंगे, अभी पढ़ाया है, 2 बार आ गया है ये। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेस पे। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम
ड्रग को फार्माकोलॉजिकल एक्शन के अनुसार क्लासिफाई करते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन के अनुसार, जैसे आपके सिलेबस में भी दिया है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन के अनुसार ड्रग को क्लासिफाई करके रखा है। ठीक, तो वो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो सब ड्रग जितने भी याद हो सके उसका बायोलॉजिकल सोर्स, साइंटिफिक नेम याद कर लीजिए। कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं वो हम इस वीडियो में बताए हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए देख लेते हैं। लैक्सेटिव जैसे हो गया, लैक्सेटिव एक कैटेगरी हो गया, कार्डियोटॉनिक एक कैटेगरी हो गया, कार्मिनेटिव एक कैटेगरी हो गया, एंटी हाइपरटेंसिव एक कैटेगरी हो गया, डायबिटिक्स एक कैटेगरी हो गया। जैसे लैक्सेटिव हो गया हमारा येलो हो गया, क्रिस्टल ऑयल हो गया, सिन्ना हो गया। कार्डियोटॉनिक हो डिजिटैलिस अर्जुना हो गया। कार्मिनेटिव हो गया कोरिएंडर फेनल जिंजर हो गया। उसके बाद एंटी हाइपरटेंसिव हो गया रॉल्फिया हो गया। डायबिटिक्स हो गया गोखरू पुनर्नवा हो गया। उसके बाद एडवांटेज क्या क्या है, ठीक, एडवांटेज क्या क्या है इसके। इस क्लासिफिकेशन में हमें ड्रग के यूजेज के बारे में पता चल जाता है। इस क्लासिफिकेशन में हमें ड्रग के यूजेज के बारे में नॉलेज हो जाता है कि कौन सी ड्रग किस डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज करना है। इस क्लासिफिकेशन हेल्प करता है डिजीज को ट्रीट करने में। यह क्लासिफिकेशन जो है हेल्प करता है कि डिजीज को ट्रीट करने में या प्रिवेंशन करने में। डिसएडवांटेज क्या है, इसमें टेक्निकल पर्सन की ज़रूरत होती है। इस क्लासिफिकेशन को करने में भी टेक्निकल पर्सन की ज़रूरत होती है। इसमें हमें ड्रग के एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में नॉलेज नहीं मिलता है। इसमें हमें ड्रग के एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में नॉलेज नहीं मिलता है। उसके बाद में अगला है आपका केमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। केमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, केमोटेक्सोनॉमिकल क्लास। इस क्लासिफिकेशन में हम क्रूड ड्रग को केमिकल एंड टेक्सोनॉमी दोनों के आधार पर क्लासिफाई करते हैं। ठीक, एडवांटेज क्या है, इस क्लासिफिकेशन में हमें क्रूड ड्रग के साइंटिफिक नाम का पता चल जाता है। साइंटिफिक नाम का पता चल जाता है। इस क्लासिफिकेशन में हमें क्रूड ड्रग के एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पता चल जाता है। लेकिन इसमें भी टेक्निकल पर्सन की ज़रूरत होती है क्लासिफिकेशन करने के लिए। ड्रग का यूजेज के बारे में पता नहीं चल पाता है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, डिफाइन अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग एंड इट्स टाइप। अडल्ट्रेशन क्या होता है इसको डिफाइन करना है, और इसके टाइप, कितने टाइप का अडल्ट्रेशन हो सकता है इसको भी लिखना है आपको। तो इसका वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, बहुत ही सस्ते लैंग्वेज में बताए हैं, जो कि हम इंग्लिश में बताए हैं। ठीक, तो इंग्लिश में जिसको जो इंग्लिश में लिख लेते हैं वो हम इस डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख के लिख लीजिएगा। चलिए ठीक है, अडल्ट्रेशन देख लेते हैं क्या है। अडल्ट्रेशन वह प्रोसेस है जिसमें हमें अच्छे क्रूड ड्रग में विभिन्न प्रकार के खराब ड्रग को मिला देते हैं। जिसमें कुछ लोग अडल्ट्रेशन में वो होता है मिलावट, जैसे पपैया के लाल बीज को काली मिर्च के बीज में मिला देते हैं और बेचते हैं अपना मुनाफा कमाने के लिए। कुछ लोग तो जानबूझकर नहीं करते हैं, जैसे गेहूं में किसान कितनों भी बराए लेकिन गेहूं में एक दो सरसों का दाना तो मिल ही जाता है। उसके बाद अडल्ट्रेशन इंग्लिश में लिखना हो तो अडल्ट्रेशन इज दोज प्रोसेस इन विच एड मिक्सचर ऑफ एनी मटेरियल इन द ओरिजिनल ड्रग। ओरिजिनल ड्रग में कोई एड मिक्सचर होता है एनी मटेरियल का, तो उसे हम अडल्ट्रेशन कहते हैं। टाइप ऑफ अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन कितने टाइप को, डेलिब्रेटेड, डेलिब्रेटेड जो जानबूझकर मिलावट किया करना। एक्सीडेंटल, अनजाने में मिल जाना किसी चीज़ में, किसी ओरिजिनल चीज़ में किसी वर्थलेस पदार्थ का अनजाने में मिल जाना, ये हो गया एक्सीडेंटल। ठीक, तो देखिए डेरिवेटली, जब हम कोई व्यक्ति जानबूझकर अच्छे ड्रग में खराब ड्रग को मिलाता है तो इसे हम डेलिबरेटली अडल्ट्रेशन कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अच्छे ड्रग में, ठीक, जानबूझकर खराब ड्रग मिलाता है तो उसे हम डेरिवेटली अडल्ट्रेशन कहते हैं। एक्सीडेंटल, जब कोई व्यक्ति अचानक या एक्सीडेंटली अच्छे ड्रग्स में खराब ड्रग मिल जाता है तो उसे हम एक्सीडेंटली कहते हैं। उसके बाद में आ गया आपका इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग मीन्स आइडेंटिफाई इट्स क्वालिटी एंड प्योरिटी।
इसमें हम चेक करते हैं कि ड्रग कितना प्योर है, इसकी क्वालिटी कैसी है, और ये ड्रग जो हम डिजीज को ट्रीट करने के लिए हैं वही ड्रग है कि नहीं, चेक करते हैं, उसका पता लगाते हैं, आइडेंटिफाई कहते हैं। देखिए, इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग में हम ड्रग को आइडेंटिफाई करना तथा इसकी क्वालिटी और प्योरिटी आइडेंटिफिकेशन करना। ठीक, इसमें है 5 प्रकार के होते हैं मेथड। फिजिकल इवेल्युएशन, फिजिकल इवेल्युएशन में हम क्या करते हैं, ड्रग का ऐसे ऊपर से देखकर कलर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, बनावट कैसा है, रूप रंग कैसा है, टेस्ट कैसा है, इससे हम पता लगाते हैं। केमिकल इवेल्युएशन में हम केमिकल का यूज लैब में लेके जाते हैं, केमिकल का यूज करके पता लगाते हैं। फिर बायोलॉजिकल आ गया आपका, इसमें बायोलॉजी के अनुसार उसके साइंटिफिक नेम और जीन स्पीसीज के अनुसार पहचानते हैं। ठीक, मार्फोलॉजी उसका स्ट्रक्चर बनावट के अनुसार पहचानते हैं। माइक्रोस्कोपी में हम माइक्रोस्कोप में देखकर इवेल्युएट करते हैं कि हाँ ये वही ड्रग है कि नहीं। ठीक, आगे देख लेते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन दिया है हमने, केवल इसमें ज़्यादा वीडियो लंबा हो जा रहा था इसलिए हमने लिखा नहीं, आप लोग लिख के भी पढ़ सकते हैं। डिफाइन एल्केलॉइड्स। ठीक, एल्केलॉइड, ग्लाइकोसाइड और वोलेटाइल ऑयल। एल्केलॉइड, ग्लाइकोसाइड और वोलेटाइल ऑयल के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा तथा इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है। दो चार आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है, जिसमें से ग्लाइकोसाइड का ठीक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक, ये आपके एग्ज़ाम में रखा है। अब आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पे। ठीक, मेन पॉइंट क्या है आप लोगों का, मेन टर्म, मेन सब्जेक्ट, फार्माकोग्नोसी का मेन पार्ट। डिफाइन लैक्जेटिव वो ड्रग होते हैं जो कब्ज को ट्रीट करते हैं। ठीक, लैक्जेटिव वो ड्रग होते हैं जो कब्ज को ट्रीट करते हैं। इसमें कुछ कैटेगरी वाइज हमने ड्रग भी दिया है, तो ड्रग भी पढ़ लीजिए, साइंटिफिक नेम, फैमिली, जीन स्पीसीज, ये सब केवल बायोलॉजिकल सोर्स पढ़ लीजिए, उसके यूजेज पढ़ लीजिए। ठीक, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो हमने एक वीडियो में बताया कैसे लिखना है, तो यदि आप वो वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप लोग देख लीजिएगा तो आप लिख लेंगे। ठीक, देखिए, लैक्जेटिव वो ड्रग होते हैं जो कब्ज को ट्रीट करते हैं। इसमें आ गया येलोए आ गया, आपका क्रिस्टल ऑयल आ गया, सिन्ना आ गया। फिर कार्डियोटॉनिक वो ड्रग होते हैं जो हार्ट को मजबूती प्रदान करते हैं। ठीक, हार्ट को मजबूती प्रदान करते हैं। इसमें आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डिजिटैलिस जो होता है वो कार्डियोटॉनिक होता है या अर्जुना होता है, तो इसमें आप डिजिटैलिस याद कर लीजिएगा। ठीक, ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, जो ड्रग वो होती हैं जो सेंट्रली नर्वस सिस्टम पर एक्ट करती हैं। ठीक, जैसे आपका इसमें हो गया बेलाडोना हो गया, ओपियम हो गया, इफेड्रा हो गया। बेलाडोना, ओपियम, इफेड्रा। उसके बाद में कार्मिनेटिव हो गया। ठीक, कार्मिनेटिव वो ड्रग होते हैं जो पेट की दर्द और पेट के ऐंठन को ट्रीट करते हैं। ठीक, पेट में दर्द होता है या पेट में ऐंठन होता है, मरोड़ होता है, उसको ट्रीट करते हैं। इसमें कौन कौन सी ड्रग आपका इम्पॉर्टेंट है, कोरिएंडर है, फेनल है, क्लोव है, जिंजर है, सिनामोन है। ठीक, इसमें इतने ड्रग आप याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए हम एक दिन पहले दे रहे हैं आपको, एक दिन में इतना ही पढ़ के जाना है, इतना पढ़ के गए तो आप पक्का है पास कर जाएंगे। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ठीक, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या होता है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग वो ड्रग होते हैं जो हाइपरटेंशन को ट्रीट करते हैं। ठीक, जो हाइपरटेंशन को कम करते हैं या बीपी को ट्रीट करते हैं, उसे हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, राओल्फिया एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लीजिएगा पूरा, इसका साइंटिफिक नेम, यूजेज सब याद कर लीजिएगा। फिर एंटी ट्यूमर ड्रग वो ड्रग होते हैं जो कैंसर को ट्रीट करते हैं। ठीक,
एंटी ट्यूमर ड्रग वो ड्रग होते हैं जो कैंसर को ट्रीट करता है, उसे एंटी ट्यूमर ड्रग कहते हैं। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका बिनका, इसका साइंटिफिक नेम होता है बिनका रोजिया, जो आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इसकी फैमिली होती है बिनकेसी। डायरेटिक्स, डायरेटिक्स तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डायरेटिक्स वो ड्रग होते हैं जो यूरिन फार्मेशन को इंक्रीज कर देते हैं, जो हमारे यूरिन फार्मेशन को इंक्रीज कर देते हैं उसे हम डायरेटिक्स ड्रग कहते हैं। ठीक, जैसे हो गया आपका गुखरू हो गया, पुनर्नवा हो गया। गुखरू पुनर्नवा ये दोनों आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे चलिए देखते हैं। आगे है आपका एंटी डिसेंट्रिक ड्रग। एंटी डिसेंट्रिक ड्रग वो ड्रग होते हैं जो पेचिस को ट्रीट करते हैं। एंटी डिसेंट्रिक ड्रग वो ड्रग होते हैं जो पेचिस को ट्रीट करते हैं। इसमें आपका है आइसेपेकुन्हा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक, एंटीसेप्टिक ड्रग वो ड्रग होते हैं जो स्किन इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं। जो स्किन इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं वो एंटीसेप्टिक ड्रग होते हैं। ये मत सोचिएगा कि ये बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा है, तो ये बहुत ही परिश्रम के बाद लिखा है। तो थोड़ा बहुत मुझे भी सपोर्ट कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यही इतना आपको पढ़ के जाना है, बस कल में केवल इतना ही पढ़ के जाना है, पक्का पास करके आएंगे। 70 में 40 नंबर तो कहीं नहीं गया, इतना पढ़ते हैं तो आप 70 में 40 नंबर पा जाएंगे। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? नीम है, टर्मरिक है, बेंजोइन है। नीम है, टर्मरिक है, बेंजोइन है। ठीक, फिर अगला है एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम वो कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं, पर इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। एंजाइम वो कैटलिस्ट होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं, लेकिन इसमें इन्वॉल्व नहीं, भाग नहीं लेते इसमें जो ड्रग है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है पपाया है, डाइस्टेज है, पपाया है और डाइस्टेज है। उसके बाद में आपका है मिसलेनियस ड्रग। मिसलेनियस ड्रग में आपको तुलसी, अश्वगंधा और गुगुल, तुलसी, अश्वगंधा और गुगुल याद कर लेना है। जबकि तुलसी है एंटीटसिव ड्रग है। एंटीटसिव ड्रग क्या होते हैं? एंटीटसिव ड्रग वे होते हैं जो हमारे कफ या खांसी को ट्रीट करते हैं। अश्वगंधा जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है। ठीक, आगे देखिए, इसमें डिफाइन कॉटन और ऊन के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक, आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा, ये पक्का आपके एग्जाम में रखा है। ठीक, आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आएगा। उसके बाद में डिफिनेशन, न्यूट्रास्यूटिकल, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, डायरेक्टरी फाइबर्स। ठीक, इसके बारे में डिफिनेशन केवल इसका पढ़ना है, इसका डिफिनेशन पढ़ना है, थोड़ा बहुत यूजेज पढ़ना है, किस किस डिजीज में ये दिया जाता है। न्यूट्रास्यूटिकल क्या होते हैं? न्यूट्रास्यूटिकल वे पदार्थ होते हैं जो फूड के पार्ट होते हैं और मेडिकल हेल्थ बेनिफिट प्रदान करते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल फूड के वे पार्ट होते हैं जो हमें मेडिकल हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देंगे। यदि हम फाइब्रस वाली डाइट लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा हमें। यदि हम अच्छा डाइट और अपना डाइट मेंटेन करके चलेंगे तो डिजीज कम से कम होगा। ठीक, ये वह पदार्थ होते हैं जिसके जैसे विटामिन हो गया, विटामिन के कमी के कारण भी कई सारे डिजीज हो जाते हैं, हमें विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो गया, तो ये सब वही उसी कैटेगरी के हैं, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा इसके बारे में, जिसमें डिजीज के रोकथाम और ट्रीटमेंट शामिल है।
जिसमें डिजीज के रोकथाम और ट्रीटमेंट भी शामिल है। इसमें डिजीज के रोकथाम और ट्रीटमेंट शामिल किया जाता है। ठीक। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट वो होते हैं जो ऑक्सीडेशन को नहीं होने देते हैं, हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन को नहीं होने देते हैं। उसके बाद में प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक क्या होता है? प्रोबायोटिक कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं, और प्रीबायोटिक भी वही होते हैं। फिर डायरेक्टरी फाइबर वे होते हैं जो हमारे कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसेंशियल ऑयल होता है जो मछली में पाया जाता है। ठीक। ये हमारे ब्रेन को भी स्टिमुलेट करता है और हमारे बॉडी में जॉइंटिस को नहीं होने देता है, बहुत से डिजीज को ट्रीट करता है। तो इसका यूजेज और इसका डिफिनेशन लिख के याद कर लीजिएगा। ठीक। इतना क्वेश्चन यदि आप पढ़ के जाते हैं तो आपका बैक वैक कहीं नहीं लगेगा। आप डरिए नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। और ऑप्शनल वाला भी क्वेश्चन आते हैं, तो ऑप्शनल वाला तो हम करवा नहीं पाए, लेकिन आप यदि इतना पढ़ के जाते हैं तो इसमें से हम आशा करते हैं कि 10 क्वेश्चन ऑप्शनल वाले भी आपके हो जाएंगे। चलिए ठीक है, तो यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। कल के एग्ज़ाम के लिए गुड लक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए।